एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। ऐसा पेट कि कभी भरता ही नहीं था। जितना भी भरो खाली का खाली। कैसा पेट था उसका। आप ध्यान रखिए, मैं जिस पेट की बात कर रहा हूं वो पेट तन का पेट नहीं, वो मन का पेट है। ध्यान रखिए, तन का पेट तो भर जाता है 4 रोटी में, 14 रोटी में, 40 रोटी में। बारामती वाले इससे ज्यादा तो चलता है क्या? 40 भी चलता है। कौन बोला घर में खाओ तो 40, बाहर खाओ तो 400 भी चलता है। ध्यान रखिए, तन का पेट जो है वह 4 रोटी में भर जाएगा, 14 रोटी में भर जाएगा, 40 रोटी में भर जाएगा। लेकिन मन का पेट पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो तो लास्ट में खाली का खाली रहा करता है। मन का पेट कभी भरता नहीं है। ध्यान रखिए, एक जगह में आ रहा था विहार करते हुए, पनघट पर एक महिला पानी भर रही थी। ऐसे दृश्य गांवों में देखने को मिलते हैं, शहरों में तो दिखते नहीं। अब तो पानी ही हमारे घर में आ जाता है, हमें पनघट जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो गांव था, एक महिला कुएं से पानी खींच रही थी। उसने रस्सी ली, बाल्टी डाली कुएं पर, और जैसे ही कुएं में बाल्टी गई, ऐसा लगा कि बाल्टी भर गई, डूब गई पानी के अंदर। लेकिन जैसे ही उस महिला ने रस्सी ऊपर खींची, बाल्टी खाली की खाली वापस लौट आई। उसने कहा ये कुआं कैसा है, आज हो क्या गया इस कुएं को? मैं बाल्टी पानी में डाल रही हूं, बाल्टी अंदर जा रही है, लेकिन जब निकालो तो ऊपर खाली की खाली निकल आती है। उसने कहा कि ऐसा करो, अब ये वाला कुआं तो मेरी बाल्टी भर नहीं रहा है। उसने एक बार और बाल्टी डाली, भीतर जाए बाल्टी भरी दिखे, बाहर आए तो उसने कहा यार ये कुआं आज गड़बड़ क्या कर रहा है, सबकी बाल्टियां भर रहा है, मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। सामने वाला बाल्टी डाल रहा है, उसमें से पानी ऊपर आ रहा है, मैं डालती हूं तो मेरी बाल्टी खाली की खाली। लो, उसने कहा छोड़ो, ये कुआं बेकार है। उसने लिया, कुआं बदल लिया, ये कुआं छोड़ा, दूसरे कुएं में गई, वहां जाके बाल्टी डाली, वही दृश्य वहां पर हुआ, वही घटना वहां पर घटी। बाल्टी पानी में जाती, भर जाती, ऊपर आती तो खाली हो जाती। उसने कहा आज मेरी बाल्टी में हो क्या गया है, आज इस कुएं में क्या हो गया है, ये कुआं इतना पक्षपाती क्यों हो गया? ये धनवान की बाल्टी भर रहा है लेकिन मुझ गरीब की बाल्टी नहीं भर रहा। उसने फिर कुआं बदल लिया। कहते हैं सुबह से शाम में उस गांव में 10 कुएं थे। उस महिला ने 10 कुएं में बाल्टी डाल दी, लेकिन जैसे ही बाल्टी डाली, भीतर जाती, ऊपर आती, खाली हो जाती। वहां से मैं निकल रहा था, मैंने कहा बहन बड़ी परेशान हो रही हो? अरे बोले सुबह 6 बजे से लगी हूँ, 12 बज गए, अभी तक एक घड़ा पानी नसीब नहीं हुआ है। मैंने कहा बात क्या है? बोले जिस कुएं में बाल्टी डालती हूँ, ऊपर निकालो तो खाली की खाली लौट आया करती है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले इस गांव के सारे कुएं राजनीतिक हो गए हैं, राजनेता बन गए हैं। मैंने कहा मामला क्या है? अरे बोले मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। सुबह से 12 बज गए, हजारों महिलाएं गड़ा भर के ले गईं, मेरी गठरिया खाली की खाली, मेरी बाल्टी खाली की खाली। मैंने कहा कौन से कुएं ने बाल्टी नहीं भरी? बोले गांव के सारे कुएं देख लिए, कोई मेरी बाल्टी नहीं भर रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा बहन एक बार दिखा, तेरी बाल्टी दिखा, उसमें कोई जादू करिश्मा जादू टोना तो नहीं है, मंत्र तक। बोले नहीं बाल्टी तो मेरी परफेक्ट है। मैंने कहा इधर देखा तेरी बाल्टी कैसी परफेक्ट है। और जैसे ही मैंने बाल्टी देखी, माथा ठोक लिया मैंने अपना। मैंने कहा कुआं तो क्या बहन, तेरी बाल्टी तो कोई समुद्र भी नहीं भर सकता है, सागर में भी चली जा तो बाल्टी नहीं भरेगी। उसने कहा ऐसा मेरी बाल्टी में क्या है? आपको मालूम हो उसकी बाल्टी में कड़ी भी लगी थी, डंडा में रस्सी भी लगी हुई थी, पानी के अंदर जाती थी लेकिन नीचे से पेंदा उसका गायब था। बिन पेंदे की बाल्टी कोई कुआं भरने वाला नहीं। पेंदा नहीं, पेंदा समझते हो? हिंदी आती? क्या बोलते हो? हाँ जो बोलते हो समझ जाओ, है ना? वो ही नहीं था जो तुम समझ रहे हो, सही समझना। और बाल्टी के नीचे पेंदा नहीं था। उसने देखा कि पेंदे से क्या मतलब है। कुएं के अंदर जाती है तब तो भरी दिखती है, बाहर आती है तो खाली हो जाती है। मैंने कहा बहन कुओं को गाली मत दे, कुओं को मत कोस, कुओं को भरा बुला मत बोल, अपनी बाल्टी को सही करने का प्रयास कर। उसने कहा इसमें क्या किया जाए? मैंने कहा जा किसी लोहार के पास जाना और इस बाल्टी में एक पेंदा लगवा लेना। अरे कुएं की क्या बात है, छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। बिन पेंदे की फूटी बाल्टी कितने भी कुएं में डालो भरने वाली नहीं है। आप कहेंगे महाराज वो महिला पागल थी, बेवकूफ थी जो टूटी हुई बाल्टी, फूटी बाल्टी डाल रही थी कुएं में। मान्यवर
वो कुएं में बाल्टी फूटी डाल रही हो या नहीं डाल रही हो, हम सबकी बाल्टियां फूटी तृष्णा के कुएं में डली हुई है, लोभ के कुएं में डली हुई है, आकांक्षाओं के कुएं में हमारी बाल्टियां डली हुई है। आप लाख कोशिश कर लो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, मुनियों की वंदना कर लो, कुछ भी कर लो, एक बात आपसे निवेदन है, उस महिला को मैंने कहा कि इसमें एक पैंदा लगा ले, और आपसे भी कह रहा हूं कि जीवन में यदि सुखी होना है तो मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा करके जियो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। संतोष रखिए थोड़ा सा मन में, ध्यान रखिए, जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समान, ध्यान रखिए, संतुष्टि जीवन में आना चाहिए। कब तक भागेगा ये आदमी, कब तक भागेगा, कब तक भागेगा? ऐसा लगता है मुझे तो सुबह सुबह देखकर, इतना ट्रैफिक मुंबई में मैंने ट्रैफिक देखा, बाप रे, आदमी के पास टाइम नहीं, उससे पूछो कहां भाग रहा है, तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, मैं कहां भाग रहा हूं। अरे मैंने पूछा, ओ भाई बता तो दे, इतना तेज कहां जा रहा है? ए, जो देखो वो आगे जा रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे की गाड़ी आगे भगने का प्रयास करती है, मोटरसाइकिल आगे भगने का मैंने कहा इतना तेज ये आदमी भाग कहां रहा है? एक आदमी से मैंने पूछा मुंबई में कि कहां जा रहे हो इतने तेज? बोले मुझे नहीं पता, वो आगे वाला जा रहा है, उसके आगे मुझे जाना है। तो मैंने कहा यार पीछे वाले से पूछ लेना, पीछे वाला आया, मैंने कहा इतना तेज कहां भाग रहे हो? बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं है बताने का, वो भाग रहा है, इसके पीछे मैं भाग रहा हूं। देखते देखते हजारों से पूछा, आदमी भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा है, लेकिन आदमी को ये नहीं पता कि उसकी मंजिल कहां है। ऐसे भागते हैं लोग, कभी जाम ट्रैफिक में देखना, ऐसे भाग रहे हैं ऐसे। मेरे पास छोटे महाराज थे, मैंने कहा यार महाराज ये इतने लोग क्यों भाग रहे हैं, इतना तेज क्यों जा रहे हैं? तो छोटे महाराज बोले महाराज ऐसा लग रहा है जैसे इनके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो, ये दौड़ करके भाग रहे। ध्यान रखिए मान्यवर, कितनी भाग दौड़ है जिंदगी में, थोड़ा विश्राम किया करो, थोड़ा आराम किया करो। नहीं, सोने वाला आराम नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो तुम माहिर हो बहुत, कई तो भी प्रवचन में ही सो जाएंगे बैठे बैठे, वो वाले आराम की बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा विश्राम करो, विचारों के चौराहे पे जिंदगी भाग रही है, आदमी के पास सुख चैन नहीं है, ध्यान रखिए मान्यवर। थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया करो जिंदगी में। संत आए, संत पधारे हैं, संतों के चरणों में पहुंचिए। भगवान महावीर से पूछा गया कि एक श्रावक को संतों के चरणों में क्यों जाना चाहिए? भगवान महावीर ने कहा श्रावक यदि संत के चरणों में जाएगा, श्रावक यदि संत के चरणों में जाएगा तो वो संत बन जाएगा, और संत यदि प्रभु के चरणों में जाएगा अरिहंत बन जाएगा, उसके जीवन का कल्याण हो जाए। मैं आपसे निवेदन है, साधु नहीं बनो, कोई बात नहीं है, साधु जैसा जीवन आप जी सकते हैं अपने घरों में। ध्यान रखिए, मन से तो साधु बन सकते हैं ना, तन से बनना कठिन है, मन से तो साधना कर सकते हैं ना। मामा की बड़ी साधना चल रही है, कल से वो हाथ में आहार ले रहे हैं। घर वालों जरा सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो दिवाली तक चली जाए हमारे साथ। विचार करिए, संतों जैसा जीवन जियो, संतों जैसी साधना ना कर सको तो मन को संतों जैसा बनाने का संत कौन होता है? जो संतुष्ट होता है वो संत होता है, और जो असंतुष्ट होता है वह असंत हुआ करता है, वह ग्रस्त हुआ करता है, वह संसारी हुआ करता है। सब कुछ तुम्हारे पास है, संतुष्टि नहीं है इस आदमी के पास। और अपना तो अपना है, पड़ोसी का मिल जाए तो वो भी अपना नहीं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर। मान्यवर, एक बार क्या हुआ, नारद का मन हुआ कि चलो पृथ्वी लोक की परिक्रमा करके आते हैं। सुबह सुबह का समय था, नारद पृथ्वी पर आए, पृथ्वी ग्रह पर आए, इस मध्यलोक में आए। एक भिखारी उन्होंने देखा सुबह सुबह भीख मांग रहा है। भिखारी ने भी कहा कि यार चलो आज तो मेरी जिंदगी की कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं। सामने से देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं। भिखारी ने कहा आज मेरी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा, आज नारद मिल जाएंगे, मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। भिखारी गया, नारद ने कहा क्या रे भाई कहां घूम रहा है? बोले देखो मैं कहीं भी घूम रहा हूं, सुबह सुबह तुम मिले हो, मेरे बोहनी मत बिगाड़ना। बोले क्या मतलब? बोले जो भी है मेरे इस कटोरे में डाल दो,
तो मैं आज का जीवन अच्छे से काट सकूं, आज का दिन मेरा शांति से गुजर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरी पत्नी का पेट भर जाए, इस कटोरे में जो भी तुम्हारे पास हो डाल दो। नारद ने कहा यार तूने मांगा भी तो किससे मांगा, मेरे से मांगा, अब हम साधु संत सन्यासियों के पास क्या है देने के लिए। अरे बोले जो भी हो इस कटोरे में डाल दीजिए। नारद ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, आदमी ऐसे ही हो गया है। एक सेठ बैठ के अखबार पढ़ रहा था लॉन में बैठकर, एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी ने कहा कि सेठ जी जो तुम्हारे पास हो मेरे जो कटोरे में डाल दो। सेठ ने कहा क्या क्या समझ रखा है जो तुम्हारे पास हो, बोल क्या चाहिए। बोले 2 रोटी दे दो। सेठ ने कहा रोटी नहीं है, इतने सुबह सुबह आ गए, अभी कहां से रोटी मिल जाएगी तुझे, मेरे पास रोटी नहीं है। तो उसने कहा एक काम करो सेठ जी, एक गिलास ठंडा पानी डाल दो। बोले चल पानी भी नहीं है, अभी नल नहीं आया, पानी कहां से दे दो। तो उसने कहा है आपको सोचना है। सेठ बड़ा कौन होता है, एक सेठ था उसका बहुत बड़ा पेट था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, महल इंसान का सोने पे खड़ा, महल मिट्टी का सोने पे खड़ा होता है। महल मिट्टी का सोने पे खड़ा हो, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। और एक दिन वही महल मिट्टी में मिला होता है, महल मिट्टी का, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वही महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। शरीर का वजन बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, मन आदमी का वजनदार होना चाहिए, मन के बड़े बनिए। नारद को बड़ी दया आई उस भिखारी पर। नारद ने कहा कि एक काम कर, चल मेरे साथ। उसने कहा ए बाबा तुम्हारे साथ जाने का क्या मतलब है, मैं सन्यासी हो जाऊं। बोले नहीं सन्यासी नहीं होना, तूने ये कटोरा फैलाया है, चल मैं तेरा कटोरा आज भरवा देता हूं। अरे बोले तू कौन भरेगा मेरा कटोरा। बोले चल मेरे साथ स्वर्ग में चल, धनपति कुबेर से कहूंगा वो तेरा कटोरा भर देगा, इंद्र से कहूंगा वो तेरा कटोरा भर देगा। भिखारी ने कहा कि बाबा एक बात ध्यान रखना, कहां ले जा रहे हो। बोले स्वर्ग ले जा रहा हो। उसने कहा नहीं जाना, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय होना बहुत जरूरी है, और मैं अभी स्वर्गीय होना। अरे नारद ने कहा यार पहली बार दुनिया में घटना घटेगी, तुझे मरे बिना मैं स्वर्ग प्रदान कर रहा हूं, चल मेरे साथ। तुझे वहां रहना नहीं है, स्वर्ग में रहने के लिए स्वर्गीय होना पड़ता है। मैं तेरी इंद्र से मुलाकात कराता हूं, वो तेरी इस जन्म की दरिद्रता दूर। भिखारी ने कहा नारद जी मैं चल तो सकता हूं तुम्हारे साथ। तो फिर बोले क्या दिक्कत है, चलता क्यों नहीं है। लेकिन बोले एक बात बता दो। बोले क्या। बोले आपके इंद्र महाराज के पास इतनी दौलत है कि मेरा कटोरा भर सके। नारद ने कहा मूर्ख कहीं का, नालायक आदमी, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। इंद्र का भंडार, यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन दिन दूना। इंद्र का खजाना कभी खाली होता है। अब तू भिखारी है, तेरी सोच भिखारी जैसी रहेगी। अरे इतनी सी कटोरे की बात कर रहा है, तेरे घर में और बड़े कटोरे हो तो उठा ला, इंद्र एक आज्ञा में तेरा कटोरा हीरे मोती से भर देगा। बोले हीरा मोती से भर देगा। बोले भर देगा। तो बोले एक बात बताओ नारद जी, मेरा कटोरा खाली तो नहीं रहेगा ना। उसने कहा यार तू भिखारी कैसी कैसी बातें करता है, कटोरा खाली नहीं रहेगा, चल मेरे साथ तुझे। बोले एक ध्यान रखना, यदि इंद्र के पास ले जा रहे हो तो मेरा कटोरा पूरा भरना। अरे नारद ने कहा इसको कौन समझाए इस मूर्ख को कि वहां तो हजारों के लाखों करोड़ों अरबों के हीरे मोती पड़े हुए हैं, तेरा कटोरा भरने में कितनी देर लगेगा। लेकिन भिखारी की सोच तो भिखारी जैसी रहेगी। लेकर के गए इंद्र के पास। इंद्र ने जैसे ही देखा नारद आ रहे हैं, अब नारद जहां पहुंच जाए तो उपद्रव तो खड़ा होना ही होना है, शांति तो भंग होना ही है। उसने इंद्र ने कहा यार नारद तुम आए तो आए, लेकिन एक बात बताओ मुनिवर, ये साथ में भिखारी को लेकर क्यों आ गए हो। आपने मर्यादाएं तोड़ दी, आपने सारी व्यवस्थाएं अनुशासन भंग कर दिया, मरे बिना इसे स्वर्ग क्यों ले आए। अरे नारद ने कहा कि इंद्र महाराज कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ आ गया। संत दरस का यही फल होता है कि जीते जी स्वर्ग मेरे साथ आ गया है। एक काम करो। इंद्र ने कहा नारद जी जल्दी बताओ इस आफत को क्यों उठा के लाए, इस बला को। अरे बोले आफत नहीं है, भिखारी है बेचारा मांग रहा है। अरे बोले काय का भिखारी, आदमी है, और ये आदमी यदि 2 दिन भी यहाँ रह गया तो मेरे स्वर्ग को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं, इसे जल्दी दफा करो। तो इंद्र से कहा नारद ने कि कुछ नहीं, आया है बेचारा, मेरे वचन खाली नहीं जाए, हीरे मोती से भर दो, इतना सा कटोरा लेके घूम रहा है, क्या बिगड़ता है तुम्हारा। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, इसे जो देना है वो दे दो, लेकिन ज्यादा देर इस आदमी को स्वर्ग में रखना खतरनाक है, इसे वापिस पृथ्वीलोक में भेज दिया जाए।
इंद्र ने कुबेर को आदेश किया कि जाओ और इसका कटोरा हीरे मोती से भर दो। भिखारी ने कहा ठहरो इंद्र महाराज, बोलने के पहले सोच लेना। बोले क्या सोच लेना? बोले ये कटोरा भरेगा या नहीं भरेगा। अरे इंद्र ने कहा किस पागल को उठा लाया, इतना सा कटोरा कह रहा भरेगा या नहीं। जाओ कुबेर भर दो इसका कटोरा। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, कटोरे में हीरे मोती डालते जा रहा, डालते जा रहा, डालते जा रहा, कटोरा खाली का खाली। अरे इंद्र ने कहा देखो नारद, मैंने कहा था ना इस आदमी को ले आए, ये उपद्रव खड़ा कर रहा है, देखो अभी तक कटोरा नहीं भर रहा। और लाओ। लाते गए, कटोरा भरता गया, भरता गया, लेकिन जैसे ही दूसरा सामान लेने जाए कटोरा खाली का। अरे नारद ने कहा यार तू बात क्या कर रहा है बार बार कटोरे कटोरे की, ये तेरा कटोरा भरता क्यों नहीं है? अब भिखारी ने कहा देखो नारद जी, मैंने कहा था ये भर जाना चाहिए, तुमने कहा था इंद्र के पास इतना है कि कितने भी कटोरे भर देगा, अब भरे मेरा कटोरा। नारद ने कहा भाई इधर ला तेरा कटोरा, कौन सी कंपनी में बना है, कहां से खरीद के लाया है, कहां से मिला ये कटोरा तुझे? ऐसा बता, ये कटोरे में कोई छेद कर रखा है जो सारा माल बारामती में गिराए जा रहा है, गिराए जा रहा है, गिराए। अरे बोले कोई छेद नहीं है। तो बोले ये कटोरा तुझे कौन सी फैक्ट्री से मिला, जल्दी बता, तू बारामती से आया है, कटोरा तू लाया कौन सी दुकान से है? बोले अतुल भाई के मॉल से है। तो बोले यार ये फैक्ट्री में कर क्या दिया कि कटोरा भर ही नहीं रहा है? उसने कहा इधर ला कटोरा ला। जैसे ही कटोरा नारद ने देखा, नारद ने कहा मेरे बाप तू मुझे पहले ही बता देता तो मैं तुझे यहाँ लेके नहीं आता। बोले बता ये कटोरा कहाँ मिला तुझे? अरे बोले कहाँ मिला, सुबह सुबह जा रहा था भीख मांगने, एक शमशान से गुजरा तो ये आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई थी, मैंने भीख मांगने का कटोरा बना लिया है। नारद ने कहा कि पागल, सारी दुनिया को भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत ये नहीं भर सकती है। 3 लोक की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं। कुबेर के खजाने भी खाली हो जाएंगे लेकिन है इंसान तेरी ये खोपड़ी भरने वाली, कितना भी डाल दो खोपड़ी जब देखो तो खाली की खाली रहा करती है। ध्यान रखना, विचार करिए, सब कुछ है तुम्हारे पास। एक टाटा बिरला वाले से भी पूछो कि कैसा चल रहा है तो वो क्या कहता है मालूम है? बस महाराज दाल रोटी चल रही है। मैंने कहा बाहरी तेरी दाल रोटी ये पूरी नहीं होती है कभी जिंदगी में। अच्छे अच्छे सेठों से पूछो कि अरे महाराज बस आपकी कृपा है, चल रहा है, दाल रोटी चल जाती है, पेट पल रहा है। एक करोड़पति भी यही कहता है, गरीब भी यही कहता है, आदमी का पेट भरता ही नहीं है, खाली का खाली रहा करता है। डालते जाओ, रिजल्ट सुन ही आना है, रिजल्ट खाली ही आना है। ये मन की खोपड़ी को भरो मेरे भाई, कितनी भी दौलत डाल दो इसमें, जब तक इसमें संतोष का पैंदा नहीं लगेगा तब तक ये भरने वाला नहीं है। ध्यान